गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, नदीम अफजल चंद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जो कि मुज़ाकराती अमल में भी शामिल हैं, जनाब शुएब शाहीन साहब किसी तारुफ के मुताज नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। तो मलिक साहब, मैं पहले आपको आज जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने गुफ्तगू की है जिसमें वो बड़े दो टोक अंदाज में अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं, ज़रा वो सुन लें। अगर मैंने मुस्लिम लीग को वोट देना है तो मैं अपने टर्म्स में मुस्लिम लीग को वोट दूंगा ना। मैं नून लीग के टर्म्स पे आके नून लीग को वोट कैसे दे? जो हमारा डायलॉग कमेटी है, ये जो सुस्तरवी है, ये जो डिले हुआ है, ये जिस डायलॉग कमेटी की नॉन सीरियसनेस की वजह से है, और इस नॉन सीरियसनेस का नुकसान मुझे तो नहीं हो रहा है। हम अपना मौकिफ पे कायम है, ना ही हम अपना मौकिफ तब्दील कर। अगर किसी और ने अपने मौकिफ तब्दील करना है तो प्रोग्रेस हो सकता है। अगर कोई अपना मौकिफ तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है तो मुझे फिर एक बहुत खतरनाक स्टेलमेट नजर आ रहा है। तो मलिक साहब, पीपल्स पार्टी बड़े वाजे तौर पे कह रही है कि हम आपको वज़ीर आज़म का वोट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें कैबिनेट में शामिल करने पे इसरार ना करें और इस पे हम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। तो ये आप कबूल क्यों नहीं करते? देखिए, पहले तो उन्होंने डिफ़ाइन नहीं किया कि उनकी टर्म्स क्या हैं। हाँ। लेकिन मेरी जो ख़बर है, वैसे तो चंद साहब यहाँ पे बैठे हैं, वो ज़्यादा तफसील बताएंगे कि अभी तक मुज़ाकरात बड़े मस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। क्लियरली हमारी ये ख्वाहिश है और हमने पहले भी इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि हमने बड़ी आवाम की खिदमत में ये अर्ज़ भी की कि जिस पार्टी को भी लाना चाहें उसको सिंपल मेजॉरिटी देकर लाएं, मगर हमें वो मैंडेट नहीं मिला। तो अगर वो मैंडेट नहीं मिला तो बेहतर ये है कि हम सब लोगों को साथ लेकर चलें, ताकि जो भी एक काबीना बने उसके पास आवाम का मैंडेट हो और फिर वो उसके मुताबिक फ़ैसले करे, कुछ मुश्किल फ़ैसले, कुछ आसान फ़ैसले। तो इस वजह से हमारी ख्वाहिश ये थी कि अगर हम पीपल्स पार्टी को साथ लेकर चल रहे हैं तो पीपल्स पार्टी हमारे साथ आए और काबीना का हिस्सा बने और आगे बढ़े। अगर वो ना भी माने तो मेरे ख्याल में तमाम इस वक्त जो कॉन्वर्सेशन चल रही है वो बड़ी मस्बत तरीके से चल रही है और बहुत जल्द उसका तरीक़ाकार जो है वो तय हो जाएगा और हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, नदीम अफजल चंद साहब, आपका शुक्रिया कि आप आए, क्योंकि मुझे पता है कि इसके बाद आपने दोबारा उस मीटिंग में जाना है जहाँ पे ये दोबारा गुफ्तगू होगी। लेकिन एक सवाल है कि अगर बिलावल साहब को भी ये एहसास है कि अगर हुकूमत साजी का कोई फौरी तौर पे फ़ैसला नहीं होता तो उससे एक क्राइसिस क्रिएट हो सकता है, तो फिर पीपल्स पार्टी सियासी इस्तेहकाम की खातिर काबीना में शमूलियत पे रजामंदी जाहिर क्यों नहीं कर रही? देखिए अहमद भाई, पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल फ़ैसला था। CEC 99% जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी थी उसने फ़ैसला किया कि क्योंकि PDM का तजर्बा अच्छा नहीं रहा, आवाम ने बड़ा गुस्सा निकाला है PDM की हुकूमत पे, और फिर हम इलेक्शन में तकरीरें करते रहे, हमारा नैरेटिव नून लीग के ख़िलाफ़ था। तो अब उसी नून लीग की कैबिनेट में हम बैठे हैं तो ये कोई अच्छा तासर नहीं जाएगा। तो बहुत सारी और भी वजूहात थी, एक ट्रस्ट डेफिसिट भी था हमारे और इनके दरमियान, और बाकी कई नज़रियाती इख्तलाफात भी बहुत ज़्यादा हैं कई चीज़ों पे। तो वो बहरहाल एक फ़ैसला CEC ने कहा और कि ये हम गवर्नमेंट सपोर्ट करें आप, क्योंकि आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो इस वक्त मुल्क क्राइसिस में बहुत ज़्यादा, मुल्क को भी इस आपने कोई अवाम को भी कोई होप देनी है, अवाम को भी कोई हौसला देना है कि हम आपस में ओहदे बांटने के लिए सिर्फ नहीं बैठे, हम आपके लिए सोच रहे हैं। आपकी महंगाई, आपकी एनर्जी क्राइसिस, आपकी एजुकेशन, आपकी हेल्थ, जो अवाम के बुनियादी मसाइल हैं, और सबसे बड़ा मसला जो है इस वक्त वो रूल ऑफ लॉ का है, वो अदल का है, इन सारी चीज़ों से हट के। तो इसके ऊपर मैं समझता हूँ पोलिटिकल फोर्सेस अगर इकट्ठी नहीं होगी, नहीं बैठ के डायलाग नहीं करेंगे, पार्लियामान को नहीं चलाएंगे, तो फिर पुरानी कबातें, खा वो इलेक्शन हो, खा वो सिलेक्शन हो, खा कोई और काम हो, तो हम उसका मुस्बत हल कैसे निकालेंगे? लड़ाई से तो नहीं निकलता। एक गलत काम हुआ, लड़ाई हुई, जो भी हुआ, जुल्म हुआ, जबर हुआ, अदल हुआ, जो भी हुआ, उसका हल आपने डायलॉग के ज़रिए आवाम को दिखाना है। तो क्या अभी जो कैबिनेट में दूसरी मेन पॉइंट था कि नून लीग वाले कहते थे कि हमारी गवर्नेंस जो है ना उसमें रुकावट है, ब्लैकमेल करते हैं लोग, ब्यूरोक्रेसी करती है, छोटी जमातें करती हैं। तो हमने कहा कि आपको एक दफा फ्री हैंड मिलना चाहिए, शायद मुल्क को आप बेहतर पटड़ी पे चला सके। हमारी नेक ख्वाहिशात हैं अभी तक इनके लिए।
तो वो मैं समझता हूँ कि अल्लाह करे ये मुल्क उस बमर से निकले। तो अभी तक आपका ये फैसला कि आपने काबीना में शमूलियत इख्तियार जी नहीं मैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो आपको नहीं बता सकता, हम उस कमेटी का मैं हिस्सा हूँ, मैं मुनासिब नहीं है कमेटी के फैसला आने से पहले मैं आपसे डिस्कस लेकिन ये हमारा तकरीबन यही फैसला है जी। अच्छा शुएब शाहीन साहब, अब अगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में मैं लफ्ज़ डेडलॉक इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन अभी तक इनका फैसला नहीं हो पा रहा, जबकि इस वक्त नंबर गेम में आप जो है वो सबसे आगे हैं, तो आपने इन दोनों पार्टियों के साथ बातचीत ना करने का फैसला करके अपने साथ ज्यादती नहीं की? क्योंकि आप अगर दोनों में से किसी एक के साथ बात करें तो आपकी गवर्नमेंट बन जाएगी। तो हम देखें, डाकू से साथ आप ये करें बात, मुझे बताएं ना, किसी ने आपके साथ डाका डाला है, आप उससे बात करो, मेहरबानी करो, इसमें से 4 आने मुझे वापस कर दो। डाका इन्होंने डाला है। किसने डाला है? हमारी सीटों पे डाका डाल के 18 से 20 सीटें रखने वाले वो कहते हैं हम इक़्तिदार में आ जाए। इन्होंने नहीं डाला तो किसने डाला है? अच्छा तो फिर आप इस तरह हम डाकू के साथ इस बात पे डायलॉग करें, डाकू भाई आ जाओ, थोड़ा सा हिस्सा हमें भी दे दो, हम आपके साथ बैठ के प्यार मोहब्बत की बातें करना चाहते हैं। भाई जिसने डाका डाला है अगर वो मुल्क के साथ मुखलिस है, डाका जरिए से बाज आ जाए, हमारी सीटें दें, हम 2/3 मेजॉरिटी के साथ हैं। देखें तो हमारे लिए कौन सा मुश्किल है इक़्तिदार में आना? आप उनको डाकू कह के इनसे सीटें ले लेंगे? तो हम देखें, डाकू से बजरिया कानून हम लेने की कोशिश में हैं और इंशाल्लाह ले लेंगे, और अगर नहीं ले पाएंगे तो कौम तो जानती है ना, पब्लिक तो जानती है जिसने जिसको वोट दिया है। मुझे बताएं, इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया, फॉफिन, बाकी जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, किसने नहीं कहा मैं प्री पोल रिगिंग सारी की सारी एक साइड पे कर दूं? पोस्ट पोल रिगिंग का और धांधली जिस तरह हुई है, मुझे बताएं, मेरा हल्का सब तो कुछ आपके सामने है। यही बातें 2018 में भी मैंने सुनी, यही बातें मैंने 2013 में भी सुनी। आज तो आपके पास प्रूव है। मैं एक मिसाल देता हूं, एक मैं प्रेसिडेंट के तौर पर देता हूं, मैं अपने हल्के की 1,05,000 वोट ले रहा हूं, मध्य मुकाबले 51,000 ले रहा है। मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मुस्तफ़ा खोकर, उसके पास वही फॉर्म 45 है ना, उसके साथ काशिफ चौधरी जमात इस्लामी, अभी मैं मिल के आ रहा हूँ, उसके साथ वही फॉर्म 45 है। तहरीक लब्बैक के हाफिज खावर इलियास अखलास, उसके पास भी वही फॉर्म 45 है। अच्छा, इन सब के पास वही रिकॉर्ड है और वही रिजल्ट है, जबकि आप कहते हो कि नहीं जी आप हार गए, वो जीत गए। तीनों सीटों के ऊपर यही हाल है। खोकर साहब की बात की तो वो तो आपके और इनके भी दोस्त हैं, और उसने पहले दिन से लेकर अब तक 9 उसने अपनी ट्विटर किए हैं, अपनी पोस्ट लगाई है और खुल के हमारे हक में लिख के दिया है इलेक्शन कमीशन में। और सिर्फ उसने नहीं, अब जरा मुझे उनसे भी आगे भी बात कर लेने देना। तो ये टाइम पे भी डाका डालने के आदमी मेरे टाइम पे डाका ना डाले भाई, ये कौम के टाइम पे करोड़ों लोगों के हुकूक और मैंडेट पे डाका है। जो सिंपल एक डाकू होता है ना, वो एक इंडिविजुअल को लूटता है, यहाँ कौम के हुकूक पे डाका। मैं जिमली सिर्फ इनसे ये पूछे, कभी आपने लीडर से पूछे ये इलेक्शन कमीशन लगाया किसने था? ये तो इमरान खान ने लगाया तो था। इमरान देखिए, गलत आदमी लगा दिया ना। जब आप फैसले करते हैं, आप मुल्क के वजीर आज़म हैं, आप फैसला करते हैं, उसका और उस फैसले का रिजल्ट अगर गलत निकलता है तो कौन है जिम्मेदार? अच्छा, पीपल्स पार्टी बड़ी मुश्किल सूरत से दो चार है, वो नून लीग की तरफ नहीं जाना चाहती, लेकिन पीटीआई धकेल रही है, जाओ उस तरफ, जाओ उस तरफ।